जून का महीना तो गर्म था, लेकिन जुलाई बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है और आपको मैं आज 10 से ज्यादा फोन्स बताऊंगा जो जुलाई के महीने में इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और इनमें तो कुछ फोन्स बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूं मोस्ट अवेटेड फोन्स भी है जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जुलाई के लिए आज जो है बहुत सारे फोन्स आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला जो फोन है ओप्पो की मोस्ट पॉपुलर सीरीज ओप्पो रेनो सीरीज। जी हाँ, रेनो 14 और 14 प्रो जुलाई के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म्ड है। जहां पर रेनो 14 जो होगा इसमें बोल रहे हैं कि डायमेंसिटी 8350 होगा और जो 14 प्रो होगा इसमें डायमेंसिटी 8450 होगा। ये लेटेस्ट चिपसेट है मीडियाटेक की जो आपको उसमें देखने को मिलने वाली है। बाकी इनमें आपको टेलीफोटो सेंसर मिलेगा और अलग एक बढ़िया डिस्प्ले मिलेगी और बड़ी बैटरी भी होने वाली है 6000 और उसके ऊपर वाली आपको बैटरी मिलेगी। अराउंड 35,000 की रेंज से ये स्टार्ट हो गए और 40,000 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। हमें पता है कि ओप्पो के फोन्स की प्राइस ज्यादा होती है, कुछ वैसे ही यहाँ पर हमें फोन्स में भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सी हाउ इट गोस, कितने अच्छे फोन्स और कितनी प्राइस पर आते हैं ये हमें जुलाई के महीने में ही पता चलेगा। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 और Z Flip 7। जी हाँ, सैमसंग के मोस्ट अवेटेड फोल्डेबल फोन्स जुलाई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। वैसे 9 जुलाई बताया जा रहा है कि ये फोन्स आ जाएंगे। बाकी जो फोल्ड 7 होगा इस बार आपको बहुत ज़्यादा स्लिम देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक सैमसंग ने इतना स्लिम फोल्ड कभी नहीं बनाया होगा, ये पहला फ़ोन होगा उनका जो अल्ट्रा स्लिम होगा। साथ में इनमें आपको जो इनर डिस्प्ले होगी वो बहुत ह्यूज होगी, 8 इंच से भी ज़्यादा होने वाली है। बट चिपसेट को लेकर थोड़े स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं। कुछ जगह पर बोला जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो नई एक्सिनोस 2500 है वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं। और फ्लिप 7 भी कुछ वैसे ही होगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंजेस करके सैमसंग इनको लेके आ सकता है। बस एक बड़ी चीज़ ये है कि इनमें बैटरी को लेकर कुछ खास अपग्रेड्स नहीं है, इसके बारे में कुछ खास पता चला नहीं है। अगर बैटरी को कुछ अपग्रेड करते हैं और बैटरी से लेकर कुछ बड़ी चीज़ होती है तो अलग बात है। नथिंग फोन 3, यस दोस्तों, 1 जुलाई को नथिंग फोन 3 आ रहा है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है। बोल रहे हैं कि ट्रू फ्लैगशिप फोन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हमें पता है कि इनका सॉफ्टवेयर और कैमरा एक अलग ही चीज़ आपको इस फोन में देगा, लेकिन साथ ही साथ अब जो चिपसेट ऑफिशियली कंफर्म्ड हुई है वो है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4, जो समवॉट मुझे थोड़ा डाइसी लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला है कि 60,000 के ऊपर इसकी प्राइस होगी या 60 के नीचे होगा, मुझे पता नहीं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के हम सपने देख रहे थे, लेकिन उन्होंने दिया है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट आर द प्लान्स ऑफ नथिंग, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं इसके लेकर। प्राइसिंग के भी बारे में ज़्यादा कुछ खास अभी एक्चुअली में कंफर्म्ड हुआ नहीं है। ज़्यादा 50 के ऊपर चला गया तो फिर हमें बहुत अच्छे फोन्स मिल जाएंगे 50 के नीचे, और उसके ऊपर तो फिर हमें और भी अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें बेटर चिपसेट्स है। और बैटरी भी बोल रहे हैं कि 5000 की रेंज की ही बैटरी होगी, 6 या 7000 वैसा कुछ होने नहीं वाला है। तो हमें नहीं पता, बस ये कैमरे को और सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते इतना हमें पता है। तो लेट्स सी नथिंग फोन 3 कितना खास होता है। ऐसा ना हो जाए खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये तो हमें 1 तारीख को ही पता चलेगा। OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE5। जी हाँ, Nord सीरीज के 2 OnePlus के फोन्स हमें 8 जुलाई को इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। 8 तारीख को ये दोनों स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। जो Nord 5 होगा इसमें 144 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और जो Nord CE5 होगा इसमें 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलेगी। वैसे दोनों में बैटरी भी बहुत अच्छी है। Nord CE5 में अराउंड 7100 mAh की बैटरी है, तो Nord 5 में अराउंड 6800 mAh की बैटरी है। और जो Nord 5 है इसमें 8S Gen 3 होगा, ये पिछले साल का चिपसेट लगा दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 8S Gen 4 तो बेटर होता था, बट हमें नहीं पता, फिर जब चिपसेट पुरानी दिया है तो शायद फिर प्राइसिंग भी कुछ वैसी होगी। और जो Nord CE5 है इसमें डायमेंसिटी 8350 है। ये चिपसेट काफी अच्छी है और ये भी मुझे लगता है कि अगर 25,000 की रेंज है उसके नीचे होता है प्राइस तो काफी अच्छा होगा। तो लेट्स सी, ये दोनों फोन हमें 8 जुलाई को मिल रहे हैं। Realme 15 सीरीज, जी हाँ, Realme 15 सीरीज जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है। वैसे जो Realme 15 सीरीज होगी इनमें 2 फोन्स पहले देखने को मिलेंगे, Realme 15 Pro और Pro Plus। ये भी बोल रहे हैं कि जो Pro होगा उसमें डायमेंसिटी 8350 होगा और जो Pro Plus होगा उसमें डायमेंसिटी 8400 वाली आपको चिपसेट मिलेगी। बाकी उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास अभी इनके बारे में पता है नहीं। देखते हैं दोस्तों, आपको अराउंड 25, 30, 35 हज़ार की रेंज की ये फोन्स देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग नंबर सीरीज की आजकल ज़्यादा हो चुकी है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कुछ था नहीं, लेकिन जब आएगा आपको सब बताएंगे।
Infinix Hot 60 ये भी एक बजट स्मार्टफोन जुलाई के महीने में हमें देखने को मिलने वाला है Infinix की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि Dimensity 7050 वाली चिपसेट होने वाली है और 6.74 इंच की 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 50 का कैमरा है, 8 की सेल्फी है, अराउंड 5-6,000 mAh की बैटरी हो सकती है, 10,000 की रेंज का स्मार्टफोन होगा ऐसा बोल रहे हैं, विच इज नॉट बैड, 10,000 की रेंज में एक्सेप्टेबल है। तो ये स्मार्टफोन आ रहा है अराउंड 11-12 जुलाई में भी समथिंग इस डेट पर, ज्यादा कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट लेट्स सी कि Infinix अपने Hot 60 के साथ इस बार क्या करता है। मोटोरोला के दो फोन हमें देखने को मिलेंगे, मोटोरोला G96 5G और G86 पावर 5G। अब देखिए G96 के बारे में तो मैं श्योर हूं, लेकिन G86 पावर के बारे में मैं कुछ श्योर नहीं, बट लीक्स आई है तो आपको बता रहा हूं। G96 जो होगा इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है ऐसा बोल रहे हैं, और इसमें आपको अराउंड 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। ये अराउंड 20,000 के नीचे हमें देखने को मिलेगा और कर्व डिस्प्ले होगी और ये सब कुछ होने वाला है। कैमरे पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो G86 पावर है इसमें आपको 6,000 मतलब 6,500 से ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी और इसमें Dimensity 7300 होगा ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ये फोन में स्पेसिफिकली बैटरी को ज्यादा टारगेट किया जाएगा। तो ये दो फोन हमें मोटोरोला की तरफ से प्रॉब्ली जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। अब इसमें से दोनों में से कौन सा फोन आता है, कौन सा नहीं आता है और किस प्राइस पर आता है, ये सब जुलाई में ही पता चलेगा। वीवो के दो फोन हमें इंडिया के अंदर प्रॉब्ली जुलाई के महीने में देखने को मिल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जो फोल्ड 5 है जो अभी वहां पर चाइना में लॉन्च होने वाला है वो इतना जल्दी इंडिया में जुलाई में आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसके बारे में बातें हो रही है तो बता ही देते हैं कि इसमें ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या इधर स्नैपड्रैगन 8 Elite मिलेगा। काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम फोन होगा, 6,000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, तो फोल्ड के हिसाब से बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी है और IP59 और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन है बोल रहे हैं कि प्रॉब्ली पहले इस महीने चाइना में जाएगा और उसके बाद हमें जुलाई तक इंडिया में मिल सकता है। तो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कंफर्मेशन आई है वो है वीवो का X200 फैन एडिशन, जो वीवो का S30 Pro Mini जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसका ही रीब्रांड होकर इंडिया में आ रहा है, जिसमें Dimensity 9300 प्लस होगा और आपको एक टेलीफोटो सेंसर भी रियर में मिलेगा, प्लस 50 की सेल्फी, 6,500 mAh की बैटरी, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है, बट ये अराउंड 50,000 की रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। तो चिपसेट थोड़ी सी मुझे इशू लग रहा है कि उस प्राइस रेंज पर थोड़ा महंगा हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फोन होने वाला है, 6.3 इंच की डिस्प्ले होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि उससे भी बेटर OnePlus 13S मिल रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, किस जगह पर कैसे ये प्राइस को वीवो वाले सेट करते हैं, ये जुलाई में ही पता चलेगा। उसके बाद आता है टेक्नो का पोवा 7। देखिए इतना तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर जुलाई में लॉन्च हो जाएगा, ये कंफर्म्ड है। अब इसमें कितने फोन्स आएंगे ये फिलहाल के लिए नहीं पता है, क्योंकि ग्लोबली हमें टेक्नो पोवा 7 बेस वर्जन मिल रहा है, उसके बाद फिर एक प्रो वर्जन है और एक अल्ट्रा वाला वर्जन है। इनमें आपको Dimensity 8350 है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 6,000 mAh बैटरी है, क्या पता इंडिया में ज्यादा भी हो जाए। तो ऐसी सब बातें हो रही है, कुछ इस तरीके से ये होगा और अराउंड में भी शायद 25,000 की रेंज का फोन हो सकता है। ज्यादा उसके बारे में प्राइसिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन टेक्नो पोवा 7 सीरीज आ रही है। लेट्स सी जुलाई में ये सारे फोन्स इसमें से कितने आते हैं और कितनी अच्छी प्राइस होती है, ये जुलाई में ही पता चलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी फोन्स जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाले थे, हमने यहाँ वहाँ ढूंढ के और इधर उधर कोने खाचे में मतलब हाथ पैर मार के आपको बता दिए कि ये सारे फोन्स हमें जुलाई के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। आप मुझे इसमें से बताइए कि आप कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, और भाई जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर लेना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लेना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।